अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डाउनलोड क्लास नोट्स। आज हम करेंगे साइज नंबर 4.2। ठीक है, 4.2 में बेसिकली आपने करना क्या है, उसमें हमने पढ़ना है ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। बेसिकली ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस होता क्या है, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है। पहले हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। इसमें होता क्या होगा, लेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बी गिवन कि हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिया गया है। क्या दिया गया है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट। एंड ओ डैश एच के बी एनी पॉइंट इन दी प्लेन। कि हमें एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिया गया है। क्या दिया गया, एक एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। ये देखिए हमारे पास ये एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, क्या है हमारे पास, एक एक्स और एक वाई कोऑर्डिनेट दिया गया है। इसमें वो कह रहे हैं ओ एक पॉइंट है। ओ हमारे पास क्या है, ओ एच के एक पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पे है। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। ये ओ डैश एक हमारे पास पॉइंट गिवन है। ठीक है, वो कह रहे हैं जो हमारे पास क्या है, एच और के। क्या है हमारे पास, एच और के। इसको हम नाम देते हैं एन का। उसके बाद वो कह रहे हैं थ्रू और ड्रा टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। क्या आगे, ड्रा टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। कौन सी है, ओ डेल्टा एक्स एंड ओ डेल्टा वाई। ठीक है, दो लाइंस कौन सी बनी है, एक यहां से लेके यहां तक कौन सी बनी है, ओ डेल्टा एक्स की। यहां से लेके यहां तक हमारे पास क्या बनी है, ओ डेल्टा वाई की। देखिए यहां से यहां तक। ठीक है, ओ डेल्टा वाई की। उसके बाद नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, सच दैट ओ डेल्टा एक्स इज पैरेलल टू एक्स। तो कह रहे हैं सच दैट ओ डेल्टा एक्स इज पैरेलल टू ओ डेल्टा वाई। कि ओ डेल्टा एक्स इससे पैरेलल आ रहा है ओ डेल्टा वाई से, तो इसको हम क्या करेंगे, जो न्यू एक्सिस हमारे पास, जो न्यू एक्सिस ओ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, तो जो न्यू एक्सिस होगा, द न्यू एक्सिस on O delta x and O delta y is called translation of axis। क्या कहलाता है, translation of axis। कि हमने जो ये दो नई लाइंस ड्रॉ की हैं, जो हमने जो डेल्टा एक्स बनाया, जो न्यू एक्सिस बनाया हमने, ये भी न्यू एक्सिस बनाया हमने, तो क्या जो ये जो न्यू एक्सिस होते हैं उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। इसका फॉर्मूला होता है, एग्जांपल होती है, एक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं हम एक्स के लिए एक्स माइनस एच, और वाई का फॉर्मूला यूज करते हैं वाई माइनस के। ये बहुत फॉर्मूला हमने 4.1 में यूज करने हैं, यूज इन 4.2 सॉरी 4.2 में यूज करना है, यूज इन 4.2 एक्सरसाइज हमारे पास क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो दोनों एग्जांपल बताइए। उसके बाद क्या, रोटेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है, रोटेशन ऑफ एक्सिस। हमने क्या पढ़ा, ट्रांसलेशन, हम क्या पढ़ेंगे, रोटेशन ऑफ एक्सिस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रांसलेशन एक्सिस थी, रोटेशन ऑफ एक्सिस। रोटेशन ऑफ एक्सिस क्या होती है, बेसिकली रोटेशन ऑफ एक्सिस होती है, आप लेट कर लें, वही एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, लेट कर लें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है आपके पास। ठीक है, सिस्टम में जब उसमें आप रोटेट करेंगे ओ एक्स एंड ओ वाई को, सिंपल यही लेट कर लें आप, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है आपके पास, this one is x and this one is y। अब वो कह रहे हैं we rotate ox and oy, ox and डेफिनेशन का नाम ही रोटेटिंग रोटेशन ऑफ एक्सिस है। मतलब कि नजर ही आ रहा है कि हमने एक्स को क्या करना है, रोटेट करना है। वो कह रहे हैं हम एक्स को क्या कर देंगे, रोटेट। यहाँ हमारे पास एक्स था, हमारे पास ये लाइन यहाँ पे कर्व ड्रा हुई है जिसको हमने ओ का नाम दिया। अब यहाँ से हम इसको रोटेट कर देंगे। ठीक है, सीधी रोटेट हो गई, हो जाएगा ओ एक्स
इसको यहाँ से रोटेट कर देंगे इस एंगल पे और इसको नीचे से ऐसे लेंगे, तो ये हो जाएगा ओ वाई। हमने क्या किया है, एक्सिस को रोटेट कर दिया थ्रू एन एंगल, किस एंगल से, थ्रू एन एंगल थीटा 90 डिग्री के, ठीक है। किस डिग्री पे हमने एंगल को किया, थीटा 90 डिग्री पे। वो कह रहे हैं सो दैट द न्यू एक्सिस ओ एक्स एंड ओ वाई शोन इन फिगर। अब इसे हम क्या कहते हैं, रोटेशन ऑफ एक्सिस, क्या कहते हैं, कॉल्ड रोटेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है। इसके भी दो फार्मूले हैं, कौन कौन से फार्मूले हैं, दो फार्मूले हैं। पहला फार्मूला हमारे पास क्या पुट कह रहे हैं कि अपने एक्स के क्या पुट करना है, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। क्या पुट करना है आपने, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। अब y का फॉर्मूला क्या होगा, y इज इक्वल्स टू, अब यहाँ क्या आ जाएगा, y कोस थीटा, y का तो माइनस लगाएंगे, या y की जगह आ जाएगा x साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा बेसिकली तो इंट्रोडक्शन है 4.2 का। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.2, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.2। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 और क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज कौन सी हमारे पास, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं द टू पॉइंट्स P एंड O डैश, वो कह रहे हैं हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, क्या है, दो पॉइंट्स, द पॉइंट्स P एंड O डैश, ये दो पॉइंट्स हमारे पास आर गिवन, गिवन है हमारे पास इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, ठीक है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पर दो पॉइंट गिवन है। वो कह रहे हैं फाइंड द एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्रिफर टू द ट्रांसलेटेड एक्सिस। कह रहे हैं फाइंड एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो प्रिफर किसे कर रहा है, रेफर किसे कर रहा है, टू ट्रांसलेटेड एक्सिस। मैंने भी आपको पीछे ट्रांसलेटेड एक्सिस का फॉर्मूला बताया था ना, हमने इसमें ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। पहला वो इसमें कह रहा है कि हमारे पास वैल्यू क्या है, P हमारे पास क्या है 3/2 और O डैश हमारे पास क्या है 1/3, ठीक है। और हमें कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू x माइनस एच और y इज इक्वल्स टू y माइनस के, ये फॉर्मूला बताए थे मैंने आपको, ठीक है। दी अब अपने इसको यूज करना है। पहले हम क्या पुट करेंगे, P को हम पुट करेंगे x और y। x हमारे पास क्या होगा 3, y हमारे पास क्या होगा 2। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, x माइनस एच, एक्स वाई आगे एच के फाइंड करना है। एच हमारे पास क्या होगा 1, के हमारे पास क्या होगा दिस वन 3। वैल्यूज आगे फॉर्मूले में पुट करेंगे सिंपल बाय यूजिंग फॉर्मूला। बाय यूजिंग फार्मूला। अब x माइनस एच था, x फाइंड करना है इज इक्वल टू x माइनस एच। x हमारे पास क्या है 3 माइनस एच मतलब h, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस एच। 3 माइनस एक जगह हमने क्या पुट करना है 1, 3 माइनस 2 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है y, y इज इक्वल टू y माइनस के। y हमारे पास क्या है 2 माइनस के हमारे पास 3, तो 2 माइनस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा -1। हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 2/-1। आई समझ, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अब हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं, मैं समझाती हूँ मैं इसका पार्ट नंबर 4। कह रहे हैं P हमारे पास क्या है 3/5 और 5/2 और O हमारे पास क्या है O डैश -1/2 7/2। हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास x क्या पुट करेंगे हम, x हमारे पास किसके इक्वल है 3/5 के और y हमारे पास किसके इक्वल है 5/2 के। सेम ऐसे h के फाइंड करें, h हमारे पास किसके इक्वल है 1/2 के और k हमारे पास किसके इक्वल है 7/2। अब फॉर्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग
फार्मूला एक्सपांड करेंगे, एक्स फार्मूला क्या, एक्स माइनस एज मतलब कि 3/5 माइनस है माइनस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2। नेक्स्ट y फाइंड करना है, y इज इक्वल टू y माइनस के, y क्या है 5/2 माइनस के 7/2। क्या करेंगे इसमें एलसीएम पुट करेंगे, पहले क्या लेंगे एलसीएम, दिस वन 3/2 है, ये 3/5 नहीं है 3/2 है, ठीक है। ये ऊपर क्या हो जाएगा 3 + 1, नीचे क्या हो जाएगा सेम है सीधे पर लिख लेंगे 2, ऊपर 3 + 1 4/2, जो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, एक्स हमारे पास क्या आ गया 2। नेक्स्ट y फाइंड करेंगे, 5 - 7/2 आ जाएगा, 5 - 7 किसके इक्वल होता है 5 - 7, 5 - 7 हो जाएगा हमारे पास -2 के इक्वल, -2/2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया तो y हमारे पास क्या आया -1 के इक्वल। हमारे पास कौन से कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं यहाँ पे, x और y कोऑर्डिनेट्स कौन से आए हैं, एक हमारे पास आया 2 और एक हमारे पास आया -1। क्वेश्चन 1 के चारों पार्ट ऐसे ही होने में 1 और 4 करवाया आपको, बाकी क्वेश्चन नंबर जो 3 है और क्वेश्चन नंबर और जो 2 है वो बिल्कुल सेम आपने ऐसे ही करने। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.2 का वो कह रहे हैं कि इसमें आपने क्या फाइंड करना है, द एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्स ट्रांसलेटेड, मतलब ट्रांसलेटेड फाइंड करना है, मतलब वही फार्मूला यूज करेंगे। अब अपने फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट। अब अपने स्मॉल फाइंड करने हैं, क्या फाइंड करने हैं, फाइंड अपने फाइंड करने हैं x और y कोऑर्डिनेट, ठीक है, x और y कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं आपने, तो स्मॉल फाइंड करेंगे अब, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 1 देखें, इसमें वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास p हमारे पास किसके इक्वल है 8/10 के, और ओम डैश हमारे पास किसके इक्वल है 3/4 के। सिंपल ये हमारे पास क्या होगा, अब इसको बड़ा एक्सपोर्ट करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा 8 और y हमारे पास क्या हो जाएगा 10, h हमारे पास क्या हो जाएगा 3, k हमारे पास क्या हो जाएगा 4। फार्मूला हमारे पास क्या था, बाय यूजिंग फार्मूला अपना x इज इक्वल्स टू x माइनस एच, स्मॉल x फाइंड करना है हमने, तो बड़ा हमारे पास क्या था 8, x जगह पुट कर देंगे 8 इज इक्वल्स टू x फाइंड करना है, इसलिए ऐसे लिख देंगे माइनस एच हमारे पास क्या है 3, ये 8 ऐसे रहा, ये नेगेटिव है, यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव 3 इज इक्वल्स टू x। चलिए x को 8 + 3 क्या हो जाएगा 8 9 10 11, तो x वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 11, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट फाइंड करें y, नेक्स्ट क्या फाइंड करें y, y हमारे पास किसके इक्वल है y इज इक्वल्स टू y माइनस k के, किसके इक्वल है y माइनस k के। y की वैल्यू हमारे पास क्या है ये वाली 10 इज इक्वल्स टू y फाइंड करना है -k -4, ये 10 है माइनस में आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 10 + 4 14, मतलब कि हमारे पास कौन से एक्सिस आए हैं दो, x और y कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कौन कौन से आए हैं, एक 11 और एक क्या आया 14, विच इज योर आंसर, ठीक है। अब इसका पार्ट नंबर देखें यहाँ बिल्कुल लास्ट, मैं क्या पार्ट नंबर लास्ट देखो, सेम पार्ट नंबर 3 देखें, इसका पार्ट नंबर 3। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास p की वैल्यू क्या दी गई है -3/4 और -7/6, ठीक है, और o हमारे पास क्या दिया गया है o' 1/4 और -1/6। अब सेम हमारे पास x क्या होगा -3/4 और y हमारे पास क्या होगा -7/6, h हमारे पास क्या होगा 1/4 और k हमारे पास क्या होगा 1/6 बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला यूज करेंगे, x पहले यूज करेंगे, x इज इक्वल्स टू x माइनस एच, x हमारे पास क्या है -3/4 इज इक्वल्स टू x फाइंड करना है -h 1/4, ये -3/4 है,
ये नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू एक्स। एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा -3 + 1 नीचे 4, तो -3 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास -3 + 1 -2/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एक्स की वैल्यू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है y इज इक्वल टू y माइनस के, y हमारे पास इसके -7/6 इज इक्वल टू y माइनस के 1/6, -1/6 है मतलब माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ये -7/6 ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगा 1/6 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -1 -1 -7 -1 क्या हो जाएगा -7 -1 नीचे हो जाएगा 6, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -8/6, तो 8/6 हमारे पास आंसर क्या आता है 4/3, तो y की आ जाएगी हमारे पास -4/3 विच इज योर आंसर। यहाँ पास xy कोऑर्डिनेट x का क्या आया और y का क्या आया हमारे पास -1/2 और -4/3 विच इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको करवा दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ये 4.2 आता है, शॉर्ट में ही आती है, इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जो कभी कभार लॉन्ग में आ जाता है। अब देखो वो कह रहे हैं द xy कोऑर्डिनेट्स एक्सिस आर रोटेटेड, क्या कह रहे हैं रोटेटेड की बात कर रहे हैं। द xy कोऑर्डिनेट द xy कोऑर्डिनेट आर रोटेटेड, मतलब कि रोटेट हो रहे हैं वो। रोटेट के हम जो कौन सा फॉर्मूला यूज किया था साइन थीटा वाला, क्या था x इज इक्वल टू x साइन थीटा और y इज इक्वल टू y साइन थीटा। क्या था हमारे पास फॉर्मूला x इज इक्वल टू x साइन थीटा प्लस y इज इक्वल प्लस y x इज इक्वल टू x साइन थीटा, सो x इज इक्वल टू x cos थीटा और y इज इक्वल टू y साइन थीटा। वो फॉर्मूला हमने यूज करना है पहले सवाल, और कह रहे हैं कि हमें फाइंड द xy कोऑर्डिनेट, क्या फाइंड करने हैं हमने फाइंड xy कोऑर्डिनेट, बड़े बड़े कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, अब बिगर xy कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं आपने। अब देखें पहला हमारा क्वेश्चन देखें इसमें क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं वैल्यू है p हमारे पास क्या है 5/3 और थीटा हमारे पास क्या है 45 डिग्री। ठीक है, अब सिंपल हमारे पास ये क्या होगा x हमारे पास क्या होगा 5 और y हमारे पास क्या होगा 3। अब यूज करेंगे फॉर्मूला बाय यूजिंग फॉर्मूला क्या था x का, x इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस y साइन थीटा। x फाइंड करना, x हमारे पास क्या है 5, cos थीटा हमारे पास क्या है 45 डिग्री, प्लस y हमारे पास क्या है 3, साइन थीटा हमारे पास क्या है 45 डिग्री। 5 ऐसे रखो, cos 45 किसके इक्वल होता है, कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, अपनी एफिशिएंसी मत मारा करें क्योंकि कभी भी आपको भूल सकता है। हमारे पास है 1/2 के इक्वल, cos क्या है हमारे पास 1/2 के इक्वल प्लस 3। अब चेक करें साइन 45 किसके इक्वल है, साइन 45 वो भी आ रहा है 1/2 के इक्वल, ये हो जाएगा 5 + 3 और नीचे रूट में आ जाएगा 2 कॉमन, तो हमारे पास आंसर x का क्या आ जाएगा 8/√2। बट ये तो अंडर रूट में आंसर आ गया, अंडर रूट में आंसर है, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे अंडर रूट से, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे अंडर रूट से। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर√2, नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट से कैंसिल, नीचे हो जाएगा 2। अब विच इज हमारे पास क्या आंसर क्या आएगा, ऊपर क्या था 8 और अंडर रूट में 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, एक्स हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4/√2 विच इज योर आंसर। हम नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे y इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया था y cos थीटा माइनस x sin थीटा। y हमारे पास क्या है 3, क्या आ जाएगा 3 cos 45 डिग्री माइनस x हमारे पास क्या है 5 sin 45 डिग्री। 3 cos 45 क्या था हमारे पास cos 45 1/3
2 के इक्वल, -5 साइन 45 हमारे पास इसके इक्वल था 1/2 के इक्वल, तो हमारे पास आ जाएगा 3/√2 -5/√2। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 - √5/√2, तो 3 - 5 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 - 5 -2/√2। फिर अंडर रूट में आंसर आ गया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे अंडर रूट से, वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर क्या नीचे 2 अंडर कर गया, ऊपर क्या आएगा -2 अंडर रूट और नीचे क्या आएगा 2, तो नीचे खाली 2 आएगा, 2 से 2 कट गया, तो वाई का आंसर हमारे पास किसके इक्वल आया, खाली -√2 के। तो हमारे पास आंसर क्या हुआ, एक्स और वाई फाइंड करने थे हमने, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएंगे, 4√2 और -√2। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 बिल्कुल सेम ऐसे ही पार्ट नंबर 4 में आपको करवाती हूँ। अब इसका पार्ट नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। कह रहे हैं पी हमारे पास क्या है 15/10 और थीटा हमें कह रहे हैं कि हमारे पास है आर्क टेंजेंट 1/3। आर्क का मतलब होता है -1, मतलब कि थीटा हमारे पास क्या आया हुआ है, टेंजेंट इनवर्स 1/3। टेंजेंट इनवर्स है तो टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या होगा, एक्स हमारे पास क्या है 15, वाई हमारे पास क्या है 10। पहले हम फाइंड करेंगे थीटा की वैल्यू, टेंजेंट थीटा यहाँ पुट करेंगे, टेंजेंट थीटा हो जाएगा 1/3 हमारे पास आ गया। अब हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, ये क्या होता है हमारे पास बेस। देखिए हमारे पास एक ये एंगल है, इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास इसमें है परपेंडिकुलर, बेस हमारे पास है और परपेंडिकुलर हमारे पास दिस वन। हमने क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूस, मतलब एच फाइंड करना है, हमने फार्मूला पुट करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। अब देखिए हमारे पास साइन थीटा फार्मूला हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस हमारे पास क्या 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस परपेंडिकुलर 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 को 2 में क्या हो जाएगा 9, हो जाएगा 1। हाइपोटेन्यूस हमारे पास का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 10 के, तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी √10, क्या आ गई हमारे पास √10। tan थीटा इसके इक्वल है, sin थीटा हमारे पास किसके इक्वल आएगा, आपने एक रूल याद करो बोला किसका क्या है, sin थीटा हमारे पास आ जाएगा सम पीपल हैव, क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 1, हाइपोटेन्यूस क्या है 10, तो आ जाएगा 1/√10। इस तरह cos थीटा हमारे पास क्या है 3/√10 और tan थीटा हमारे पास है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब नेक्स्ट में सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। एक्स हमारे पास क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। एक्स हमारे पास क्या है 15 कोस थीटा किसके इक्वल है 3/10 के, 3/√10 प्लस वाई हमारे पास क्या है 10 और साइन थीटा किसके इक्वल है 1/10 के। पता आपको हमने इसको, अब चला आपको हमने इसमें कहाँ यूज करना था। 15 से क्या हो जाएगा 15 × 3 आंसर क्या आएगा 15 × 3 45, 45/10, यहाँ आएगा 10/10, तो ये हो जाएगा 45 प्लस 10 √1 10, 45 प्लस 10 55। एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 55/√10, क्या आ गया 55/√10। अब नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे वाई।
y इज इक्वल्स टू y cos थीटा माइनस x sin थीटा। y हमारे पास क्या है 10, 10 cos थीटा हमारे पास क्या है 3/10 माइनस x हमारे पास क्या है 15, sin थीटा हमारे पास क्या है 1/10, 10 से 30, 30/10 माइनस 15/10, तो हो जाएगा 30 माइनस 15/10। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 30 माइनस 15, हमारे पास आंसर आ जाएगा 15/10। हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट क्या आए हैं, एक हमारे 55/10, एक हमारे पास आए 15/10, विच इज योर आंसर। ठीक है, समझ आई इस क्वेश्चन की भी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। हम स्टार्ट करते हैं 4.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें 2 ही पार्ट्स है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आते क्वेश्चन, सेकंड पार्ट आपको आ जाएगा। वो कह रहे हैं द एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड, क्या है वो रोटेटेड है, क्या है द एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड। रोटेट का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स साइन थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वो कह रहे हैं फाइंड करें एक्स वाई कोऑर्डिनेट, क्या फाइंड करने हैं आपने, फाइंड एक्स वाई कोऑर्डिनेट, मतलब स्मॉल फाइंड करने हैं, पहले लार्ज फाइंड और स्मॉल फाइंड करेंगे। पहले बस क्वेश्चन क्या है p हमारे पास क्या है -5/3, थीटा हमारे पास क्या है 30 डिग्री, x हमारे पास क्या होगा स्मॉल फाइंड करते लार्ज एक्स पुट करेंगे -5 और y हमारे पास क्या हो जाएगा 3। बाय यूजिंग फार्मूला यूज करके, बाय यूजिंग द फार्मूला x हमारे पास क्या हो जाएगा x इक्वल टू x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा। x हमारे पास क्या है -5, यहाँ -5 पुट कर दे, स्मॉल एक्स फाइंड करना है, इसको ऐसे लिखते कोस, ऐसे थीटा हमारे पास इसके इक्वल है 30 के साथ 30 लगा दे, प्लस y हमारे पास फाइंड करना है, ऐसे लिख दे साइन थीटा जैसे 30 के, थीटा की जगह पुट कर दे 30 डिग्री। यहाँ तक समझ आ गया, ये -5 ऐसे ही, ये x cos 30 किसके इक्वल होता है 3/2 के अंडर रूट में आ जाएगा 3/2 प्लस y sin 30 किसके इक्वल होता है 1/2 के, तो आ जाएगा 1/2 विच इज इक्वल टू 1 ही होता है। ठीक है, x हमारे पास क्या आया, अब इसको ये -5 यहाँ रखो, ये हो जाएगा x 3 प्लस y नीचे एक दफा 2, ये 5 टू क्या हो जाएगा 10, ये यहाँ डिवाइड और ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, -5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू यहाँ आएगा 3x प्लस y, तो आ जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 5 टू द 10 माइनस 10। एक इक्वेशन हमारे पास आई है ये। हम नेक्स्ट इक्वेशन फाइंड करेंगे हम y से, y इज इक्वल्स टू y cos थीटा माइनस x sin थीटा। y हमारे पास किसके इक्वल है 3 के, यहाँ पे 3 पुट करें, y फाइंड करना ऐसे लिख दे cos थीटा किसके 30 cos 30 माइनस x ऐसे sin थीटा किसके इक्वल है 30 के, तो यहाँ 30 पुट कर दे, ये 3 ऐसे रखें, ये y हो जाएगा cos 30 किसके इक्वल है, इन्हें फाइंड करना क्या 3/2 के माइनस x sin 30 किसके इक्वल है 1/2 के, मतलब कि x 1/2 आ जाएगा, ये 3 यहाँ ही रखें, ये हो जाएगा 3y माइनस x नीचे 2, ये यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो ये आ जाएगा 3y माइनस x, ये आ जाएगा 3y माइनस x इज इक्वल टू 3 2 6 विच इज योर इक्वेशन नंबर
2। हमें दो इक्वेशंस फाइंड कर लिए। अब इन दोनों को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। अब क्या करेंगे हम? ऐड इक्वेशन 1 में ऐड कर दो इक्वेशन नंबर 2। अगर ऐड करेंगे हम तो क्या करेंगे? इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 के साथ। तो हमारे पास क्या आएगा? वी गेट 3x तो ऐसे ही आया, प्लस y भी ऐसे ही आ गया। इक्वेशन तो ऐसे लिखनी है -10, ये ऐसे लिख दी। प्लस करनी है इक्वेशन 2, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा खाली 3 और साथ y माइनस। इसको किया क्या आ जाएगा? 3x और इसको किया 6 को क्या तो आ जाएगा 6√3। और बस क्या आ जाएगा? ये आपस में कट जाएगा, ये y और ये 3y प्लस प्लस क्या हो जाएगा? 4y इज इक्वल्स टू ये -10 प्लस ये हो जाएगा 6/3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें। 4y इज इक्वल्स टू -10 प्लस 6√3। ये आया हमारे पास यहाँ पे। अब हमने क्या फाइंड करना है? y यहाँ रखें, यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? डिवाइड। ऊपर ले लें -10 प्लस 6√3 4 कॉमन ले लें ऊपर 5, बल्कि ऊपर ले लें कॉमन 2 ले लें कॉमन जाएगा, बचा 2 5 10 हो जाएगा -5 प्लस 2 3 6 3 और √3 नीचे आ जाएगा 4 2 1 2 2 2 4 y इज इक्वल्स टू ये आएगा 3√3 -5 नीचे आ जाएगा 2। y फाइंड कर लिया हमने। ठीक है, अब इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये थी हमारे पास 3x प्लस y इज इक्वल्स टू -10। ये 3 यहाँ ही रखेंगे, x भी यहाँ ही रखेंगे, -10 है, ये -y यहाँ ले जाए, प्लस था ये जगह माइनस हो गया। -10 माइनस y क्या है हमारे पास? 3 -5/2 2 10 20 -20 ऊपर आ गया, -3√3 -5 नीचे आ जाएगा 2। इसको फर्दर आपने सोल्व करना है। हमारे पास y की वैल्यू x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5√3 -3/2 विच इज योर आंसर। एक्सरसाइज नंबर 4.2 होते हैं यहाँ पे कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़।